हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं दिल्ली, और दिल्ली में आज ईस्ट दिल्ली में हूं। और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अभूतपूर्व इतिहास बनाना चाहते हैं, जिनसे आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आपका नाम है अमित सिंह। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी एक सक्सेस पर्सनालिटी हैं, उसके साथ ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए, ये थोड़ा सरप्राइज़ है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने राघव जी। जैसा आजकल आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत अंतर नहीं है। उतने ही सारे काम, उतनी सारी जिम्मेदारियां। और जहां तक मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करने की कोशिश करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से एक पार्ट टाइम काम है। मैं इसको बार बार इसको कहूँगा कि आप इसको समझें कि एक हम पार्ट टाइम से शुरुआत करते हैं, और जब कभी भी आपको लगे कि आप उस मुकाम पे हैं तो आप उसको फुल टाइम अपना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद ये प्रश्न ही ख़त्म हो जाता कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से, ये सभी के लिए एकदम खुला अवसर है और मैं सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप संपन्न हैं, सफल हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं थोड़े बहुत जो हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या सचमुच में आपको भी समझ में आया कि इसमें बड़ी पोटेंशियल है, इससे और भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ आप सबको बताना चाहता हूँ राघव जी के माध्यम से कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आज ये पूरे दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। और विशेष तौर से अगर हम भारतीय परिदृश्य में बात करें तो जिस तेज़ी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, विशेष तौर से 2016 के बाद, जब से ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई, उसके बाद से 2025 तक जो एस्टिमेटेड है कि लगभग 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। और अगर हम उसके बाद आगे बात करें तो ये लाखों करोड़ में जाने वाला है, क्योंकि ये कहीं रुकने वाली चीज़ नहीं है। तो पोटेंशियल तो इतना है कि मैं समझता हूँ कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितने यहाँ की आबादी है, जितने युवा हैं, उन सबको इसमें कंज्यूम किया जा सकता है, सब इसमें समा सकते हैं और सबके लिए अवसर है। और रही बात कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में इतना अच्छा सुविधाएं और पैसे होने के बाद इस सेक्टर में आने की बात, तो देखिए, सपने देखना जो है, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। सपने कोई भी देख सकता है, वो चाहे एक अदना सा गरीब इंसान हो या एक संपन्न इंसान हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप सपने का पीछा कर रहे हैं तो उस सपने को पीछा करने के लिए इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने से बेहतर और कोई विकल्प अभी नहीं है। मेरा कहना यही है। बहुत सारी आपके पर्सनालिटी से मैच करने वाले लोग होंगे जो इस काम को लोग कहते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, इस काम में फ्यूचर नहीं है, लोगों की ज़िंदगी तबाह की जाती है, लोगों को गलत सपने दिखाए जाते हैं, लोगों को टोपी पहनाई जाती है, चूना लगाया जाता है, ना जाने कितने अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को पूरी तरह से लोग धूमिल कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में होकर के नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, आज आप जनमानस को क्या संदेश और पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि जैसा समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को गलत जानकारी दी, भ्रामक जानकारी दी, उनको मिसयूज़ किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो उसका एक बड़ा कारण रहा कि अगर आप इतिहास देखें तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग लगभग 25 साल पहले शुरू हुई। कुछ विदेशी कंपनियों ने शुरुआत की और फिर बहुत सारी अपनी भारतीय कंपनियां भी इस उद्योग में आ गई हैं। ये आज के समय में पूरी एक इंडस्ट्री है, इसको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन थोड़ा सा देरी हुई, कुछ सरकारी स्तर पे, कुछ और स्तरों पे की गाइडलाइन देर से आई। तो बहुत सारे जो बुरे लोग हैं समाज में, उनको एक मौका मिला अपने तरीके से इस इंडस्ट्री को चलाने का। तो आपको पता है, समाज में सब अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। तो शायद कुछ बुरे लोगों ने इस चीज़ को गलत तरीके से दिखाया, गलत तरीके से प्रचारित किया, जिससे बहुत सारे लोगों का, मतलब मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, चाहे फाइनेंशियली, चाहे और भी टर्म्स में। तो उस वजह से एक समाज में गलत इमेज बनी इस पूरे इंडस्ट्री की। लेकिन जब से सरकार ने इस पे ध्यान दिया और कुछ अच्छे लोगों ने इसको जुनून की तरह और अच्छी भावना के साथ काम किया, तो सरकार भी को मजबूर होना पड़ा। सरकार ने भी इस पे गाइडलाइन बनाई, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, और आज उसका हम परिणाम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री 2016 के बाद तेज़ी से ग्रो कर रही है। और सारी बड़ी बड़ी रिसर्च, सारी कंपनियाँ कह रही हैं कि ये इंडस्ट्री भारत का भविष्य है। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बेहतर बनाया जा सकता है तो उसमें हमारी आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए राघव जी, मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ और 200% आशान्वित हूँ कि इसकी छवि को सुधारा जा सकता है, और उसके लिए कोई भी प्रयास छोटा नहीं है। आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपका भी प्रयास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा है, या कोई भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बशर्ते उसकी भावना अच्छी हो। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, इस पूरी इंडस्ट्री का आधार ही है, जैसे हम बहुत सारा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक चीज़ें सुनते हैं कि सबका भला, मतलब जब तक आप सबके भले की बात नहीं कर सकते, तब तक ना इंडस्ट्री बढ़ सकती है, ना आप बढ़ सकते हैं, ना कोई और बढ़ सकता है।
और एक इंग्लिश में आप इसको देखें तो विन विन सिचुएशन। आज पूरी दुनिया में केवल विन लूज़ की सिचुएशन कि आप किसी को लूज़ करोगे, किसी को हराओगे तभी आप जीतोगे। जबकि इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे जब तक आप किसी को नहीं किसी को जिताओगे नहीं तो आप भी नहीं जीतोगे। तो जो इसका सूत्र वाक्य है, जो इसका मोटिव है, अगर आप उसको मानते हैं, उस नियम पे चलते हैं तो निश्चित है ये इंडस्ट्री सबके लिए वरदान है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चुटपुटिया लोग आते हैं, अपनी छोटी मोटी सस्ती मस्ती कंपनी खोल करके लोगों की ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं, आसान सा प्लान लेकर के आते हैं और 2-4-5 महीने में लोग गायब हो जाते हैं। उनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग पर जो असर पड़ता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राघव जी, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता और सहमत हूँ कि भारत में आज के समय में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ लगभग 500 कंपनियाँ डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, ये आंकड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए इतने बड़े आंकड़ा में सभी लोग तो सच नहीं हैं, ये फैक्ट है। हाँ, लेकिन कुछ उसमें नियम की कमियाँ, कुछ लोगों चूँकि लोग देखिए, आप अगर भारतीय समाज को देखते हैं तो अधिकांश युवा हैं। सारे आंकड़े कहते हैं कि युवाओं का देश है। युवा कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लगाना चाहता है, वो चाहता है कि अच्छा काम करे। देखिए बहुसंख्यक आबादी पूरी दुनिया में चाहती है कि अच्छा काम करे। गलत काम करने वालों की संख्या हमेशा मुट्ठियों में होती, उंगलियों में आप गिन सकते हैं, लेकिन चूँकि वो इतना बड़ा अपना ऑरा बना लेते हैं कि वही सब जगह दिखने लगता है। तो जो भारतीय प्रदेश है वहाँ पे सचमुच इस तरह के रोज़गार की बहुत ज़रूरत है और उसी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे बुरे लोग, बहुत सारी गलत कंपनियाँ इस इंडस्ट्री में आती हैं, बदनाम करती हैं और वो शायद चंद पैसे के लालच में लोगों को लूट के चली जाती हैं। सरकार देखिए, मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि सरकार इस पे प्रयास कर रही हैं, कानून बने हैं। अभी दिसंबर 2021 में गाइडलाइन के अनुसार नए नियम आ गए हैं। तो अभी आप भविष्य देखेंगे कि जो नियम फॉलो करेगा वही रहेगा और वही जीतेगा। और निश्चित है इसमें सरकार जीतेगी, लोग जीतेंगे और बुरे लोग बाहर जाएंगे। बस समय की बात है। कभी कभी हम धैर्य इसलिए खोते हैं कि ये समय थोड़ा लंबा होने लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे भाई 2-4-5 महीना 10 महीना बड़ी शिद्दत के साथ, पता नहीं वो मोटिवेशन में काम करते हैं कि एजुकेशन में काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो बैठ जाते हैं घर पर और एक चीज़ कहते हैं कि इसमें कुछ होता हुआ था नहीं, मेरा पैसा डूब गया, मेरे अपलाइन में मेरे साथ जास्ती कर दी, मुझे धोखा दे दिया। वो अपनी गलती कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं सफल हो पाया। वो कंपनियों पे या तो 200 रुपये लगाते हैं या तो अपलाइन को 200 रुपये लगाते हैं। देखिए राघव जी, पहली बात तो मैं एक प्रश्न का इस पॉइंट का जवाब दूंगा जो आपने पूछा कि अपलाइन उन्हें गलत जानकारी देते हैं। पूरी इंडस्ट्री में शायद बहुत ही 0.1% कोई अपलाइन हो जो अपने डाउनलाइन को गलत जानकारी देगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और रही बात कि जो लोग जाके बदनाम करते हैं, वो कई बार उनकी व्यक्तिगत चॉइस होती है कि आप उस इंडस्ट्री में रहे नहीं और आपने जो है बिना जानकारी के जो है चीज़ें इकट्ठा की, आपने दिमाग में भरा और बाद में उसको कूड़े की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, या तो आप अपना पहले ज्ञान बढ़ाइए, आप अपने उस चीज़ को समझिए कि क्या एग्जैक्टली क्या सोच के आए थे, क्या आपको बताया गया और क्या हुआ आपके साथ। तब शायद अगर आप सोचोगे तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो इस तरह की बात कर पाएँ। फिर भी अगर वो लोग कहते हैं तो उन्हें फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, उनके पास नॉलेज नहीं है। उन्होंने कुछ और देखा, किसी दूसरे की नज़रों से चश्मा लगा के सपना देखा और उसको आप सोचते हो कि मैं उसमें फिट हो रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। ये पूरी तरह से बहुत मेहनत करने वाली इंडस्ट्री है। कोई यहाँ पे सपने बेचने या कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है। आप मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, यही इस इंडस्ट्री का मूल मंत्र है। अगर जो लोग इसको समझते हैं कि अभी हम प्लान दिखा के या जो है 4 दिन या 4 महीने बाद हमारे यहाँ जगुआर आएगी, हम ये बना लेंगे, वो कर लेंगे, देखिए एक तरह से आप उस इमेज को बस आप सपने की तरह देखने लगते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये बहुत आसान है। जब आप हकीकत में जाएंगे, हकीकत बिल्कुल अलग होती है और हकीकत उतनी अलग है, उतनी सही है और आपको उसी तरीके से बताया जाता है, बशर्ते आप उसको उस नज़रिए से देखने की कोशिश करें। क्योंकि आपका नज़रिया गलत होता है, आप उस विज़न को नहीं समझ पाते, इसलिए आप जल्दी भटक जाते हैं और आपको 2-3-4 महीने बाद ही लगने लगता है कि मैं गलत जगह हूँ या मुझे चीट किया गया है। आज के नौजवान भाई बहनों को आप क्या प्रेफर करेंगे? उनको आप जॉब की ओर ले जाना चाहेंगे या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की ओर सलाह देंगे जाने के लिए? देखिए मैं इस मामले में थोड़ा अलग विचार रखता हूँ कि सभी का व्यक्तिगत मामला है ये।
मैं किसी को ऐसे नहीं कह सकता कि आप एग्जैक्टली ये करें, आप एग्जैक्टली ये करें। हम लेकिन लोग- आपका क्या सुझाव होगा, सुझाव क्या होगा जी, आपका? मैं अगर सुझाव देना चाहूँ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, तो देखिए ये इंडस्ट्री में दम है, ये इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है, भारत का भविष्य है, बशर्ते आपको ये पहले बिना जानकारी के इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। इस पूरी इंडस्ट्री में जानकारी और ट्रेनिंग ही इसका आधार है। बहुत सारे लोग जो भटक गए, बहुत सारे लोग जो गलत चीज़ें प्रचारित कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, और ख़ास करके इस इंडस्ट्री में तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे, आप अपने को नॉलेजफुल नहीं बनाएंगे, आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप अपडेट नहीं रखेंगे, चीज़ें बदल रही हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन का एज है। आप अपने को जितना इन्फॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही आपकी वैल्यू होगी। और ये पूरी इंडस्ट्री फेस वैल्यू पे है। आप जिससे बात करते हैं वो आपको जानता है, कंपनी को बाद में। तो मैं सभी अपने युवाओं को, सभी लीडर्स को, या सभी जो भी इस इंडस्ट्री में आने की इच्छा रखते हैं, पहले आप अपने को ग्रूम करिए। जब आप में दम होगा ना, तो टीम आपको फॉलो करती है। लीडर को तो हमेशा लीडर बन के लिए साबित करना पड़ेगा, और लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है। कोई भी सोचता है, चाहे जिस भी तबके का, अगर वो सोचता है कि मैं इस पद पे हूँ, या मेरा इतना इकोनॉमिकल हैसियत है, या मुझे जो है इतनी मेरी पावर है, यहाँ पे सब चीज़ें जीरो हो जाती हैं। जब आप अपलाइन के पास जाते हैं तो आप गुरु के पास जाते हैं, और गुरु के लिए शिष्य सभी हैं, वो चाहे जहाँ भी रहता हो या चाहे जिस तबके का हो। तो आप जब हमेशा सीखने की नीयत से रहेंगे, और आप अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, और आप खुले दिमाग से रहेंगे, तो निश्चित है इंडस्ट्री में सफल होंगे, और निश्चित है सफल होंगे। जब आप इनिशियल स्टेज में इस बिज़नेस में आपने अपना पदार्पण किया होगा, तो क्या आप में भी झिझक, हेजिटेशन, घबराहट या फिर शाय नेचर था कि यार लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, अच्छी पर्सनालिटी है, कहाँ मैं तेल साबुन शैम्पू की दुनिया में आ गया हूँ? देखिए राघव जी, अब मैं इसमें अपना अनुभव बताऊंगा कि मैं अभी एक्टिवली पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में फेल होने का अनुभव लगभग 17-18 सालों का है। क्या बात है? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं फेल हुआ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैंने कई सारी कंपनियों के साथ बात की, कुछ के साथ जुड़े, और बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छे लीडर मिले, बुरे मिले, बहुत सारे पहलू थे। कभी कैरियर के दूसरे ऑब्जेक्ट भी थे तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया। बहुत जल्दी मतलब लगभग शायद मुझे 10 साल पहले ही समझ में आ गया कि ये एक प्रूवन फार्मूला है। ये एक फार्मूला है जिस पे लोग जो है सफल हो रहे हैं। अब तो देखिए, फिर ये बनता है, या तो आप अपना खुद फार्मूला बनाओ, और जो है उस फार्मूला बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा दो। दूसरा ये है कि जिस राह पे जो चल रहा है और आप देख रहे हैं वो सफल हुआ है, तो निश्चित है ये सिस्टम तो काम कर रहा है। अब आपको उस सिस्टम में अपने को फिट रखना है, फिट होना है। आपको फिट होने के लिए आपको उस सिस्टम का रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि जो सिस्टम प्रूवन है, जिसने पूरी दुनिया में साबित किया है कि इंडस्ट्री चल रही है, लोग इसमें पैसे बना रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इंडस्ट्री में कोई खोट नहीं है। आपको तय करना है कि आप कैसे अपने को उसमें फिट कर रहे हैं। फिट करना मीन्स आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग, आपका अपलाइन के प्रति विश्वास, कंपनी के प्रति विश्वास, और अपने बिजनेस के प्रति रिस्पेक्ट, प्राउड। बहुत बार ऐसा होता है, जैसा आप कहते हैं कि लोग कई बार बता नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब तक देखिए आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक कोई और जस्टिफाई नहीं करेगा। और वो बातें तभी आप किसी को कह पाएंगे जब आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा, और आप अपने को जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह हूँ, और ये बिल्कुल सही चीज़ है जिसको मैं कर रहा हूँ। तो भैया आप देख रहे हैं, आज मैं अमित सिंह सर से बातचीत कर रहा हूं, और सर ज़बरदस्त तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। 17-18 सालों का तजुर्बा है। फेलियर के कई बार मुहाने पे गए, लेकिन फिर भी बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आज पिछले 2 साल से लगातार सिस्टम में अडॉप्ट करा के अपने आप को बेहतर जीवन बना रहे हैं। और सर से अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी जैसी पर्सनालिटी से जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं, एक पथ प्रदर्शक हैं, एक इंस्पिरेशन है। आपके माध्यम से कईयों की ज़िंदगी बदल सकती है, और मेरे ख्याल से लगता है कईयों की ज़िंदगी बदलने
बोलने का उस ईश्वर ने आपको मौका दिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या संदेश रहेगा आपका उनके लिए? बिल्कुल राघव जी, मैं इसको एक अवसर मानता हूँ। जैसा आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग शायद मुझसे इंस्पायर हों या फिर मेरी बातें सुनें, मैं भी समझता हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ और अगर मैं अपनी बातों से, अपने काम से, अपने व्यवहार से अगर किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो सचमुच वो एक गॉड गिफ्ट है। भगवान ने मुझे दिया और मैं उसको किसी और को दे रहा हूँ। मैं एक माध्यम हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर लोग जो है मुझसे जुड़ के या मेरी बातों को समझते हैं कि ये सच है, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार आप अपने स्तर पे उसको परखिए कि जो मैं कह रहा हूँ अगर वो सही है तो आप ज़रूर इस इंडस्ट्री में आइए। और मेरा दावा है कि कोई भी इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता है। कोई यहाँ पे ना स्टेटस है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी स्तर का। कोई भी इस इंडस्ट्री में आके सफल हो सकता है। इस इंडस्ट्री का थंब रूल है। और बस ये याद रखिए कि विन विन सिचुएशन वाला ये फार्मूला यहाँ काम करता है। जब हम दूसरे को सफल करेंगे तभी हम सफल होंगे। यहाँ पे कभी आप इस नीयत से मत आइए कि हम किसी का नुकसान करेंगे तब भला होगा। भला तभी होगा जब सबका होगा, और उस सब में सबसे पहले आप शामिल होंगे। ये आपको मानना पड़ेगा। तो भैया आज देख रहे हैं, आज हमारी बातचीत हो रही है अमित सिंह सर से। बहुत ज़बरदस्त नायाब इंसान, बेहतरीन पर्सनालिटी, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी सक्सेस पर्सनालिटी हैं, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं सर को तो ये माइंडसेट क्लियर हो गया कि भैया ज़िंदगी अपनी अकेले नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी बदलनी है। तो अगर आप सर को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर सर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सर से मिलिए, बातचीत करिए और जानिए सर के पीछे के जीवन का रहस्य और क्यों हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। सर आज आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा जी। मैं राघव जी के इस मिशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, राघव जी ने हमें ढूंढा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर राघव जी ना होते तो हम ही ना होते। क्योंकि जिस तरीके से समाज में सूचनाओं के लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, आज हमारे पास सूचनाओं का महासागर है। शायद महासागर शब्द भी छोटा पड़ जाए आज के समय में सूचनाओं को लेके, और उसमें इतनी भ्रांतियाँ, इतनी चीज़ें फैली हैं कि कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है। राघव जी ने इतने यंग एज में ये बीड़ा उठाया है कि इस इंडस्ट्री में आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं या युवाओं की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में मैं मानता हूं कि अगर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, सरकार भी चाहती है कि युवा कुछ और विकल्प ढूंढें और जो है अवसर तलाश किए जाएं भारत में। ये इस तरह का भी अवसर है कि लोग जो है आएँ, अलग अवसर खोजें, लोगों को रोज़गार दें, रोज़गार बनाएं। क्योंकि अब हर जगह बात होती है कि आप रोज़गार सृजन करें, और ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत सारे रोज़गार सृजन कर सकते हैं। और आप जो एक मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं राघव जी, ये वास्तव में एक नींव का पत्थर है। मैं आप भविष्य बताता हूँ इस इंडस्ट्री का। शायद 10 साल बाद हम इस चीज़ को गौर करेंगे, आपकी उपलब्धियों को देखा जाएगा। तो आप जो प्राइमरी स्टेज पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना, कि ऐसे ऐसे ज़मीन से जुड़े लोगों को ढूंढ के आ रहे हैं, हम जैसे लोगों को आप सड़क से ढूंढ के ले आए, कि हम लोगों को अभी बहुत छोटे लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री में डटे पड़े हैं जो हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो शायद उनकी तुलना में कम ही कर पा रहे हैं। तो ये जो आपका प्रयास है ना, निश्चित है इस इंडस्ट्री के भविष्य को और संवारेगा, और आपकी ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको कहूँगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाइए और कभी रुकिए मत। थैंक यू वेरी मच। अब हमेशा इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा।